दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर आज भी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक राजा होने के बाद भी अपना मित्र धर्म निभाया और सुदामा को अपने बराबर का स्थान दिया। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से सीख लेकर हमें भी अपने दोस्त की हर परिस्थिति में उसका साथ देना चाहिए और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कथा। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इन्हीं कथाओं में से एक कथा यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कई सालों के बाद मिलते हैं। यह कथा द्वापर युग की है। भगवान श्री कृष्ण उस समय अपनी नगरी द्वारका में राज कर रहे थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण का जीवन व्यतीत कर रहा था। सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत कर रहा था और हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था। कृष्ण सुदामा की मित्रता बहुत प्रचलित है। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए न। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, ऐसा कहते हो। वे तो द्वारका के राजा हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? जाइए न, वहाँ कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी, लेकिन सुदामा ने इनकार कर दिया, क्योंकि सुदामा के पास भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए भेंट नहीं थी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी यह जानती थी, इसलिए वह पड़ोस में से थोड़े से चावल बांधकर अपने घर लाई और अपने पति को दे दिए और कहा कि आप यह लेकर जाएं और इसे भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर दें। सुदामा उस चावल की पोटली को लेकर द्वारका की ओर चल दिया। जब वह भगवान श्री कृष्ण के महल पहुंचा तो उसने लोगों से भगवान श्री कृष्ण के महल का रास्ता पूछा। लोगों ने जब उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि वह भगवान श्री कृष्ण का मित्र है। सुदामा की यह बात सुनकर लोग उस पर हंसने लगे। लोग सुदामा को पागल समझने लगे, क्योंकि वह अत्यधिक गरीब था। उसके पैरों में न तो चप्पल थी और न ही तन पर जामा, उसकी धोती भी फटी हुई थी। वह जैसे तैसे भगवान श्री कृष्ण के महल तक पहुंचा। महल के द्वार पर पहुंचते ही द्वारपालों ने उसके बारे में पूछा। सुदामा ने द्वारपालों को बताया कि वह भगवान श्री कृष्ण का मित्र है और वह भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहता है। सुदामा की यह बात सुनकर एक बार फिर से उसे तिरस्कार का सामना करना पड़ा। द्वारपाल भी उसे पागल कहकर संबोधित करने लगे। सुदामा ने द्वारपालों से भगवान श्री कृष्ण से मिलने की आज्ञा मांगी और अपना संदेश श्री कृष्ण को देने के लिए कहा। सुदामा का संदेश लेकर द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उसे सारा किस्सा सुनाया। जब भगवान को यह पता चला कि सुदामा उनसे मिलने आया है तो श्री कृष्ण बिना मुकुट और नगे पैरों सुदामा से मिलने पहुंचे। लेकिन सुदामा को लगा कि वह गरीब है और भगवान श्री कृष्ण बहुत अमीर। भगवान अब उन्हें अपना मित्र क्यों मानेंगे? श्री कृष्ण अगर उन्हें अपना मित्र मानेंगे तो उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। यह सब बातें मन में सोचकर वह वहां से चल दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सुदामा से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल थे, इसलिए वह सुदामा को ढूंढते हुए द्वारका नगरी में इधर से उधर घूमने
लगे और जैसे ही सुदामा मिले तो भगवान ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र से मिले बिना ही जाने का कारण पूछा तो सुदामा ने उन्हें सारी बात बता दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम आज भी मेरे लिए मेरे वही मित्र हो जो सालों पहले हुआ करते थे। कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को ले जाकर उन्हें अपने पलंग पर बिठाया। उनके पांवों को धोकर चरणामृत लिया तथा उनको स्नान करवाकर रेशमी वस्त्र पहनने के लिए दिए। सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। रुक्मिणी जी स्वयं उन्हें पंखा झलने लगी और भगवान ने उन्हें नाना प्रकार का स्वादिष्ट भोजन करने के लिए दिया। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहां 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। बहुत समय तक आपस में बचपन की बातें करने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? पहले तो सुदामा जी संकोच करते रहे, लेकिन अंत में श्री कृष्ण ने चिवड़े निकाल ही लिए। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने उसमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। भगवान ने उन 3 मुट्ठी चिवड़ों के बदले सुदामा जी को अनंत संपत्ति दे डाली। धन्य है भगवान श्री कृष्ण की मित्र वत्सलता। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाया, तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुँचे। वहाँ उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देखा दोस्तों, कृष्ण और सुदामा का प्रेम यानी सच्चा मित्र प्रेम। तो दोस्तों, सच्चे प्रेम में ऊंच या नीच नहीं देखी जाती और न ही अमीरी गरीबी देखी जाती है। इसीलिए आज इतने युगों के बाद भी दुनिया कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को सच्चे मित्र प्रेम के प्रतीक के रूप में याद करती है। निष्कर्ष दोस्तों, इस पोस्ट में हमने आपको सर्वश्रेष्ठ कृष्ण और सुदामा के बारे में बताया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह सर्वश्रेष्ठ कृष्ण और सुदामा कहानी जरूर पसंद आए होंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको यह सर्वश्रेष्ठ कृष्ण और सुदामा की कहानी पसंद आई है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें या शेयर जरूर करें। कृपया अपने किसी भी तरह के सुझावों अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप अपना हर तरह का फीडबैक हमें जरूर साझा करें, तब चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, यहाँ साझा करें। धन्यवाद।